नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, बच्चों को बेसब्री से इंतजार था जी, आज जेई का जो मामला हो निपटेगा, लेकिन बड़ा झटका हरियाणा सरकार ने बच्चों को दिया है। उन कुछ चीज़ों का जवाब सरकार के पास नहीं है, इसलिए वो हर केस को टाल मटोल करी है। 2 केस आपके जेई की भर्ती के लगे थे, COCP 661, COCP 772। सुबह आपका पास ओवर करवाया गया था इनको, लेकिन शाम को फिर आपके सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और लंबी डेट सरकार ने लेने का काम किया है। मैं तो यही बोलूँगा, माननीय कोर्ट ने नहीं कहा, माननीय कोर्ट ने तो कल भी बोला था भाई आज पेश हो जाओ, अब वो पेश ही नहीं हो गए तो 4 अप्रैल की एक लंबी डेट आपकी जेई की केसेस में आपकी दे दी गई है। इसका मतलब साफ है, विधानसभा में भर्तियां लेके जाने की मंशा है सरकार की और वो लेते हुए जाते हुए दिख रही है। उसके अलावा भाई आपका सबसे बड़ा सवाल है, जेई की भर्ती में आपने पहले तो 3 लिस्ट निकाली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी 3 निकाली। फिर जब आपने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लगा दी, जब आपने पता है आपकी पॉलिसी में, इनकी पॉलिसी में खुद लिखा हुआ कि भाई नई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। परी का जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो फाइनल स्टेज में मिलेगा, परी में नहीं दे सकते। और ये हरियाणा की CET की पॉलिसी में पॉइंट नंबर 20 स्पेशल इंस्ट्रक्शन के सब पॉइंट नंबर 20.5 में ये बात लिखी हुई है, लेकिन फिर भी एक खेल रचने का प्रयास किया गया। और उसमें कौन षड्यंत्र करता है वो आज मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, वो आज कमीशन के चेयरमैन को देखना चाहिए, या खुद ही सरकार इसमें षड्यंत्र करता है। जब आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप परी में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जब AG साहब आप HPSC में प्रमिला के केस में आप डबल बेंच में प्रमिला को हरा के आए हैं, उसको परी में आपने रिजर्वेशन नहीं दिया, आप डबल बेंच में जीत के आए हैं कि हम परी में रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो जेई की भर्ती में रिजर्वेशन क्यों दिया गया? एक वो केस था जब माननीय सिंगल बेंच के जज ने HS सेठी साहब ने बोला कि आप नई लिस्ट निकालिए, एक ही पॉलिसी यूज कीजिए, रात 8 बजे तक का टाइम दिया। क्यों सरकार ने 12:30 बजे एक चौथी लिस्ट निकाली? उस चौथी लिस्ट में इतनी खामियां थी, जो बच्चा 64 नंबर वाला था वो बाहर है, उन्होंने केस किया हुआ है। जो 64 नंबर वाले थे, जो 52 नंबर वाले थे, वो पेटिशनर बन के उनको मौका दे दिया। शर्म आ रही सरकार को, जो 64 नंबर वाला जेन्युइन बच्चा है उसको बाहर कर दिया, और जो 52 नंबर वाला पेटिशनर है उसको आपने मौका दे दिया। क्या हरियाणा आपको माफ करेगा? ना, मुझे एक बात बता दो। और छोड़ो, उसके बाद पेपर लेते हैं, पेपर में वहाँ मार्कशीट में किसी और के बाप का नाम है, कैंडिडेट का नाम ही बदल दिया। अटेंडेंस शीट में किसी और का फोटो है, कैंडिडेट का नाम ही नहीं है। तो कितना बड़ा आपका जेई में गड़बड़ घोटाला फर्जीवाड़ा आपका देखने को मिलता है। इन चीज़ों का जवाब देगा कौन? तो भैया ये आपकी अपडेट है। 4 अप्रैल आपकी एक डेट दे दी है दोनों केसेस में, COCP में। और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कई जड़बुद्धि दलों को ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी समझ में नहीं आता। ये लगाई इस चीज़ के खिलाफ है कि आपने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों लगाई, क्यों आपने माननीय सिंगल बेंच के फैसले को, HS सेठी साहब के फैसले को नहीं माना, ना ये आपने 4 अगस्त वाला माना था। तो ये करनी न मनमर्जी है, करना इन बड़का का दड़ा है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।